हाँ वहाँ जैसे ही वो आए थे फूड एनालिस्ट जो ऐसे आए, हाँ। तो उन्होंने मेरे को देखा तो बोले ये बैठे हैं ना, ये बता देंगे अभी कि इसमें क्या है। मैंने कहा यार कि भाई साहब आप तो एक मुझे भी जानना पड़ता है आपकी कैसी चीज। मैंने कहा मेरे को तो उन्होंने समझा रखा, बोल रहे ये कह रहे ना तीन तरह का है, मिस ब्रांड भी नहीं है ये तो। बाबा बिल्कुल सही है। पुलिस वाले के इनके अरे इनका इसमें एक जानते ही है, उसमें बड़ी चर्चा हुई आपकी ऑफिस। अच्छा अच्छा अच्छा। नमस्कार, नमस्कार। मैं नरेंद्र कार, अलर्ट उदयपुर न्यूज से। सर, आज का जो कार्यक्रम हुआ उस परिप्रेक्ष्य में आप क्या अनुभव, क्या मान लो आपने देखा, तो इसके बारे में थोड़ी सी टिप्पणी हो जाए। नहीं, आज राजस्थान स्तरीय मैं समझता हूँ ये आपकी जो प्रादेशिक जो यूनिट है उसका कार्यक्रम था, और मुझे ये सौभाग्य मिला कि उसमें मैं उपस्थित हो सका। और जितना मैंने वहाँ सुना और देखा, और यूँ भी व्यक्तिगत अनुभव से भी आदमी अपने जो सामाजिक क्षेत्र में रहता है अथवा नहीं भी रहता है, पत्रकारों का जो योगदान है, और मैं तो कई बार ये सोचता हूँ इस चीज़ को, अगर आपने पूछा है तो मैं अपनी एक बात इसमें अगर इजाज़त दें तो जोड़ दूँ कि मैं कम से कम ये नहीं मानता कि केवल बेयर फैक्ट्स को जनता के सामने डाल देना ही पत्रकार का कार्य है। जैसे दुष्कर्म हुआ और उसमें एक न्यूज़ छप गई, आज स्थिति ये हो गई है ऐसी न्यूज़ को देखते देखते, मैं गलत हो सकता हूँ, पर जब वो न्यूज़ छपती है तो बस उस पन्ने को पलट दिया जाता है कि हर दूसरे दिन, हर रोज लगभग ऐसी न्यूज़ आती है, परंतु इसका निराकरण कैसे हो उस ओर भी पत्रकार की कलम ही सचेष्ट करेगी। राजनेता इस कार्य को नहीं करने वाले हैं, कलमकार ही वो वातावरण पैदा करेगा जिस वातावरण में इस तरह की चीजें न हो। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, नारद जी को हम ये मान लेते हैं कि वे पत्रकारों के वो फादर ऑफ फादर थे, तो अब नारद जी ने, एक मैं बात कहता हूं आपको, ये रामायण की रचना किसने की? महर्षि वाल्मीकि ने। मैं कहता हूं नहीं की, करवाई गई उनसे। किसने करवाई? महर्षि नारद ने करवाई। नारद जानते थे कि वाल्मीकि कलम में वो ताकत है, इस ताकत के बूते पर मैं क्या लिखवाऊं जो समाज को लाखों वर्ष तक प्रेरणा देता रहेगा। तो नारद जी के वहां पढ़िए वाल्मीकि रामायण में क्या लिखा हुआ है। वाल्मीकि पूछते हैं ऐसा कोई व्यक्ति बताइए, नरपुंगव बताइए जिसके बारे में मैं लिखूं। तो श्री राम का उन्होंने जो वर्णन किया है, उसने वाल्मीकि जी की चेतना को जागृत किया कि ऐसे व्यक्ति के बारे में तो मुझे लिखना चाहिए। और हमारे पास रामायण जैसा अद्भुत ग्रंथ आ गया जो समाज को लाखों वर्षों की प्राचीर को चीर करके आज भी जो है हमारे प्रकाश स्तंभ के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। तो पत्रकारों का जो रोल है सोसाइटी में, पर हाँ, आप लोगों के सामने जो समस्याएं हैं उनसे शायद मैं उतना परिचित नहीं था। आज आपके मध्य में बैठ करके मुझे पता चला कि हम जिनकी रिपोर्टिंग को पढ़ करके खुश हो लेते हैं कि बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की है, या टेलीविजन पे भी जिनको देख करके हम, उन्होंने कितना संघर्ष आज भी वो लोग कर रहे हैं इस सिस्टम के चलते हुए। मैं नहीं जानता बहुत ज्यादा, इसलिए उस पर टिप्पणी करने का मुझे अधिकार नहीं है कि भाई इसकी कमी या तो मीडिया हाउसेज में किन लोगों की है, परंतु हाँ, आज पहली बार मुझे ये ज्ञात हुआ कि आप लोग अपने आप से भी संघर्ष कर रहे हैं। अपने दैनंदिन जीवन की जीविका को कमाने के लिए जो लोग सोचते हैं कि भी पत्रकारों को तो बहुत पैसे में वो खेलते हैं, हो सकता है कुछ होंगे, परंतु आज कम से कम जिन साथियों से मेरा ताल्लुक हुआ और आज मैं जिनसे बैठ करके बातें कर रहा हूं और उनकी बातें सुन रहा हूं, तो निश्चित रूप से इस तरफ तो ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि समाज को बदलने की ताकत केवल कलम रखती है, क्योंकि विचार केवल कलम से निकलते हैं। और कलमकार यदि अपने फुल फॉर्म में नहीं होगा, अन्य चिंताओं से, बोझ से मुक्त नहीं होगा, तो उसकी कलम शायद वो चमत्कार नहीं कर सकती है जो कि अदरवाइज वो कर सकती थी। ये मेरा है। आपकी इस बात से, आपने जो बोला कि जिसे बलात्कार में जो कार्रवाई नहीं होती, अगर उस पक्ष को लेकर पत्रकार ज्यादा चलता है और ज्यादा छानबीन करता है, तो उस पर ये कटाक्ष और आरोप लगते हैं कि भाई ये कुछ खाने के चक्कर में या कुछ आस करके सोचता है कि इसलिए पीछे लगता है। देखिए, हमारा ये समय कुछ ऐसा विचित्र आ चुका है, बल्कि यही क्यों, अगर ध्यान दें तो प्राचीन समय को भी ले लें
जो व्यक्ति कर्तव्य पथ पर चलते हैं उनके बारे में बातें करने वाले तो 20 होते हैं। 20 होते हैं। वो जैसे स्वयं होते हैं वैसा ही उनको सामने वाला दिखता है। तो इससे तो पथ से जो सच्चे कलमकार हैं वो इन चीजों की परवाह उन्हें न तो करनी चाहिए और न मुझे लगता है वो करते हैं, तभी समाज में अभी भी पत्रकारिता जिंदा है। तो वो लोग क्या सोचते हैं, सवाल इस बात का नहीं है। सवाल ये है कि हमें इस व्यवस्था को दूर करना है, इसके बारे में एक वातावरण निर्मित करना है, वो हमें करना चाहिए। धन्यवाद। अलर्ट उदयपुर न्यूज की तरफ से आपने जो टिप्पणी की ये आम जन के लिए एक प्रेरणादायक होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।